नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेटेंट असाइनमेंट लाइसेंसिंग और कैसे आप किसी पेटेंट से पैसा कमा सकते हो। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। पेटेंट असाइनमेंट का मतलब होता है मैंने अपना पेटेंट किसी को असाइन कर दिया, बेच दिया, अब मेरा उस पेटेंट से कोई लेना देना नहीं है। लाइसेंसिंग रॉयल्टी में क्या होता है, मैंने पर मंथ उसको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की रॉयल्टी के ऊपर दे दिया। तो इन दो तरीके से पेटेंट किसी को दिया जाता है, उसको मोनेटाइज करके पैसा बनाया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, रेवा इलेक्ट्रॉनिक कार, जो महिंद्रा की इलेक्ट्रॉनिक कारें आती ना, उन्होंने पेटेंट सारे इन्हीं से बाय करे थे और इन्हीं के पेटेंट्स को बाय करते हुए कंपनी को आगे चलाया। अब जो पेटेंट बेचता है पैसे कमा लेता है। ग्लोबल एग्जांपल आप देखोगे तो IBM पेटेंट लाइसेंस कर करके बिलियंस कमाता है। डायसन जो लड़कियां यूज़ करती हैं, उनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज जो प्रोडक्ट्स की है ना, या तो किसी से खरीदते हैं या अपनी आगे दे देते हैं, उससे क्या बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। और डायसन एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, हज़ारों पेटेंट्स इनके नाम पे इस समय रजिस्टर्ड है। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम में अगर आपको पास कोई इन्वेंशन है, आपने उसका यूज़ कर लिया, उसको बिजनेस के अंदर लेकर आ गए, फिर उसका पेटेंट रजिस्टर्ड करा लिया, देन आप उसको बेच सकते हो। अब पेटेंट बेचते समय, लाइसेंस करते समय मिस्टेक ज़्यादा होती क्या है, पहली चीज़ आपका बिजनेस यूज़ होना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज़ होना चाहिए, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए और 2,500 रुपये की एक्स्ट्रा गवर्नमेंट फीस एंड विद एप्लीकेशन आपको अर्ली पब्लिकेशन अपने पेटेंट की करवानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेटेंट पब्लिश नहीं करवाते और मार्केट में इन्वेस्टर्स को ईमेल कर देते हैं। उससे लीगल प्रॉब्लम क्या होती है, विदाउट पब्लिकेशन अगर आप किसी को भी अपना पेटेंट बता रहे हो तो मतलब आपने डायरेक्टली अपने पेटेंट को डिस्क्लोज कर दिया, आपके राइट्स उस पेटेंट के ऊपर जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो पेटेंट पब्लिकेशन से पहले कभी भी आपको किसी इन्वेस्टर्स को ईमेल नहीं करना है रिगार्डिंग योर पेटेंट। अब लीगल प्रोसेस क्या है, या तो मेरा पेटेंट पब्लिश हो जाए तो मैं किसी को राइट्स के लिए बात करूं, या वो रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड के लिए एक्सपायर डेट में जाना पड़ता है, अगर 1 साल में रजिस्टर्ड कराना है, जिसमें 8,000 रुपये गवर्नमेंट फीस एक्स्ट्रा लगती है। अगर साथ में मेरे कोई फीमेल पार्टनर है, इन्वेंटर है, नहीं है, इंडिविजुअल हो, लार्ज कंपनी है, तो 60,000 रुपये गवर्नमेंट फीस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पेटेंट देना कैसे किसी को, लीगल प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप किसी को पेटेंट असाइन करते हो, देते हो, तो फॉर्म 16 पेटेंट IP इंडिया की वेबसाइट पर फाइल करना पड़ता है। एग्रीमेंट की डेट से विद इन 6 मंथ्स आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म फाइल करने की आपकी वैलिडिटी चली जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब एग्रीमेंट जनवरी में कर रहा हूँ तो जुलाई से पहले पहले, जून से पहले पहले मेरे को IP इंडिया की वेबसाइट पर उसको अपलोड कर देना है। अब उसकी गवर्नमेंट फीस क्या है, प्रोसेस क्या है, एक तो पेटेंट की सर्टिफाइड एग्रीमेंट की कॉपी जाएगी 500 रुपये के स्टैम्प पे, फॉर्म 16 जाएगा, पेटेंट की सर्टिफाइड कॉपी जाएगी, पावर ऑफ अटॉर्नी जाएगी अगर हम एडवोकेट्स के थ्रू आप काम करवा रहे हो, गवर्नमेंट फीस जाएगी जिसमें 1,600 रुपये स्मॉल कंपनी है, बड़ी कंपनी तो 8,000 रुपये। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको पेटेंट के लिए बायर्स लाने कैसे, देखिए पेटेंट के लिए बायर्स लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स। जनरली क्या होता है, अगर मैं EV का काम कर रहा हूँ तो मैं EV कंपनीज को जाकर पिच करूंगा। अगर मैंने कुछ AI का बनाया तो मैं AI कंपनीज को पिच करूंगा। बेस्ट ये होता है आप लिंक्डइन पे जाओ, उन कंपनीज के CTO, R&D हेड, इनोवेशन हेड, फाउंडर, MD, डायरेक्टर, उन सबको मैसेज करो कि सर आपकी इंडस्ट्री काम करो, मैंने स्पेसिफिक पेटेंट फाइल करा है, उसको मैंने अर्ली पब्लिश करवा दिया, रजिस्टर्ड करवा दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट्स डू अ गूगल मीट और आई विल शेयर डिटेल्स ओवर ईमेल। उससे क्या, वो आपको अपना ईमेल आईडी देंगे, आप इनोवेशन को थोड़ा सैंपल दोगे, फिर वो आपसे मीटिंग करेंगे। लेने में इंटरेस्टेड हुए तो आप करोड़ों मिल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बड़ी कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को ईमेल कर सकते हो। आजकल पेटेंट के मार्केट प्लेस आ गए, जैसे IAM मार्केट है, Yet2.com मार्केट है, IP इंडिया का मार्केट प्लेस एक अलग से वेबसाइट बनी हुई है, टेकएक्स का बना हुआ है, ओशन टोमो का बना हुआ है। ऐसे हजारों आपको लिस्टिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पे आप जाकर लिस्टिंग कर सकते हो अपने पेटेंट की। बट वापस कह रहा हूँ, पेटेंट का पहले पब्लिकेशन करवाना, अर्ली पब्लिकेशन, उसके बाद ही फिर पेटेंट को बेचने के लिए अप्लाई करना। एग्जीबिशन होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, ऑटो एक्सपो होता है, फार्मा एक्सपो होता है, स्टार्टअप एक्सपो होता है, वहां जाके आप उसको बेच सकते हो। बट हाँ, अगर मैंने पेन पेपर के ऊपर कुछ बना लिया, उसका ना प्रैक्टिकल कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, ना प्रैक्टिकल यूज था, तो वो पेटेंट भैया किसी भी काम का नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन होना चाहिए, बिजनेस यूज होना चाहिए, फिर जाके पेटेंट फाइल होना चाहिए, फिर उसका अर्ली पब्लिकेशन होना चाहिए, फिर जाके आप पेटेंट को मार्केट के अंदर बेच सकते हो। सो फ्रेंड्स, कोई भी आपके डाउट हो रिलेटेड पेटेंट, कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उनका डिटेल के अंदर आपको आंसर करूं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।